बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्ट्स वर्कशॉप के देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर हम पाकिस्तानी और इंडियन आर्मी की बात करें तो दोनों प्रोफेशनली तौर पर स्ट्रांग होने के साथ बाहिम्मत भी हैं, लेकिन इंडिया टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकिस्तान से एक कदम आगे है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान आर्मी जियोग्राफिकली नंबर 1 पर आती है, क्योंकि इसकी वजह पाकिस्तान आर्मी का अनोखा अंदाज है जो उसे मुख्तलिफ बनाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के अटैकिंग हेलीकॉप्टर के बारे में और जानेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के पास कौन कौन से हेलीकॉप्टर हैं, कौन कौन सा डिफेंस सिस्टम और अटैकिंग सिस्टम इनमें इंस्टॉल है और ये कितनी स्पीड के साथ दुश्मन पर अटैक करने के साथ साथ ये कितने ख़तरनाक हो सकते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के अटैकिंग हेलीकॉप्टर में नंबर 1 पर हमारे पास बेल AH-1 कोबरा, जो नाम से ही खतरनाक लग रहा है। इसे अमेरिका की बेल कंपनी ने बनाया है। पाकिस्तान में इसे 1985 में पहली बार इंपोर्ट किया गया और अभी तक पाकिस्तान इसे बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल कर रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में इसकी कुल तादाद 50 है और इसका कॉकपिट इतना छोटा है कि इसमें सिर्फ 2 पायलट के बैठने की जगह है। इसका वेट 2635 किलोग्राम है, लेकिन इसकी मैक्सिमम वेट होल्डिंग कैपेसिटी 4309 किलोग्राम है। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो हाई स्पीड सिंगल इंजन इंस्टॉल किया गया है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 149 नॉट यानी कि ये 276 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है। और अगर हम इसकी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करें तो ये 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक तो बर्दाश्त कर सकता है। इसके बाद हमें सिर्फ मेडे की आवाज़ सुनने को मिलेगी। ये मैक्सिमम 1230 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। अगर हम इसकी अटैकिंग और डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इसमें 2 मिनी मल्टी बैरल गन इंस्टॉल है, जो 7.62 मिलीमीटर की 1600 बुलेट कैपेसिटी के साथ लेस है। इसमें 7 रॉकेट कैपेसिटी के साथ रॉकेट लॉन्चर सिस्टम इंस्टॉल है, जो जहां भी निशाना लगाए तबाही फैला दे। दोस्तों, नंबर 2 पर हमारे पास मिल मी 35, जिसको रशिया की मशहूर कंपनी मिल ने बनाया है और ये 2018 में पाकिस्तान में पहली बार इंपोर्ट किया गया, जिसको पाकिस्तान कई मिशन में इस्तेमाल कर चुका है। ये अटैकिंग के साथ ट्रांसपोर्टर का भी काम करता है, क्योंकि इसका कॉकपिट इतना बड़ा है कि इसमें 2 पायलट के साथ 6 ट्रूप्स की भी जगह है। ये बेल AH-1 कोबरा से तकरीबन 3 टाइम्स बड़ा है। इसका नेट वेट 8500 किलोग्राम है और इसकी मैक्सिमम वेट होल्डिंग कैपेसिटी 12000 किलोग्राम है। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों, इसकी मैक्सिमम स्पीड 181 नॉट यानी कि ये 335 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा 16100 फीट की बुलंदी तक जा सकता है। इसके आर्मर सिस्टम की बात करें तो इसमें 12.7 मिलीमीटर बुलेट की मशीन गन, जिसकी एमुनेशन कैपेसिटी 1470 राउंड है, इंस्टॉल की गई है। इसमें 5500 किलोग्राम के 2 मिसाइल इंस्टॉल किए गए हैं। अगर इनमें से एक भी गिरे तो 300 मीटर के दायरे में सारी चीज़ें तबाह बर्बाद हो जाएं। दोस्तों, नंबर 3 पर हमारे पास T129ATA, जिसे तुर्की की टाई कंपनी ने बनाया है और पाकिस्तान में पहली बार 2009 में इंपोर्ट किया गया और इसको पाकिस्तान अपने कई खुफिया मिशन में इस्तेमाल कर चुका है। ये एक अटैकर हेलीकॉप्टर है, इसके कॉकपिट में सिर्फ 2 पायलट बैठ सकते हैं। इसका नेट वेट 3000 किलोग्राम है और इसकी मैक्सिमम वेट होल्डिंग कैपेसिटी 5056 किलोग्राम है। दोस्तों, अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 152 नॉट यानी कि ये 281 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा 26100 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है, जो कि अब तक का सबसे ऊंचा उड़ने वाला हेलीकॉप्टर है। दोस्तों, इसके अटैकिंग सिस्टम की बात करें तो इसके फ्रंट पर M197 नामी ट्रिपल बैरल मशीन गन इंस्टॉल है, जिसमें 20 मिलीमीटर बुलेट के 500 राउंड्स अवेलेबल हैं। इसमें 2 मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल हैं, जिसमें से एक 160 मिलीमीटर का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इंस्टॉल है, जबकि दूसरा 70 मिलीमीटर का मिसाइल, जो जंग के दौरान असले से लैस फौजी गाड़ियों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगर हम इंडिया के अटैकिंग हेलीकॉप्टर की बात करें तो नंबर 1 पर हमारे पास हेल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, जिसे इंडिया की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है और अब ये इंडियन आर्मी के इस्तेमाल में है। इसके कॉकपिट की बात करें तो इसमें सिर्फ 2 क्रू मेंबर्स के बैठने की जगह है और इसका नेट वेट 2250 किलोग्राम है, जबकि इसका मैक्सिमम वेट होल्डिंग कैपेसिटी 5800 किलोग्राम है। दोस्तों, अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 145 नॉट यानी कि ये 268 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है
और ये मैक्सिमम 2400 फीट की बुलंदी तक जा सकता है। दोस्तों अगर हम इसके आर्मर्ड सिस्टम की बात करें तो इसमें 20 मिलीमीटर बुलेट की M621 ऑटोमेटिक गन जिसमें 1300 राउंड्स होते हैं इंस्टॉल की गई है। अगर हम इसके मिसाइल सिस्टम की बात करें तो इसमें दोनों साइड पर FZ-275 के दो लेजर गाइडेड मिसाइल लगे हुए हैं जो दुश्मन के जहाज़ों को इजीली मार गिराएं। दोस्तों नंबर 2 पर इंडियन अटैकिंग हेलीकॉप्टर में से एक बोइंग AH-64 अपैच है जिसे अमेरिका की मशहूर कंपनी बोइंग ने बनाया है। इस वक्त इंडिया में इसकी कुल तादाद 22 है। दोस्तों अगर हम इसकी शेप की बात करें तो इसके कॉकपिट में भी 2 क्रू मेंबर्स के बैठने की जगह है। अगर हम इसके वेट की बात करें तो ये 5165 किलोग्राम है जो कि आम हेलीकॉप्टर की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है, जबकि इसकी मैक्सिमम वेट होल्डिंग कैपेसिटी 10,433 किलोग्राम है। दोस्तों अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो ये 158 नॉट यानी कि ये 293 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी जहां तक उड़ सकता है वो 1850 फीट है। दोस्तों अगर हम इसके आर्मर्ड सिस्टम की बात करें तो इस पर 30 मिलीमीटर बुलेट की M23 चेन गन इंस्टॉल की गई है जिसके मैक्सिमम 1200 राउंड्स हैं। और इसके रॉकेट सिस्टम की बात करें तो इसके दोनों तरफ 70 मिलीमीटर के एफेंड्रो नामी रॉकेट सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं जो बहुत तबाहकुन हथियारों में से एक हैं। दोस्तों नंबर 3 पर इंडियन अटैकिंग हेलीकॉप्टर में से एक मिल मी-24 है जिसे रशिया की मशहूर ज़माना कंपनी मिल ने बनाया है और ये इंडिया में अटैकिंग और ट्रांस है। अगर हम इसके कॉकपिट की बात करें तो इसमें 8 ट्रूप्स की जगह है और इसके वेट की बात करें तो 8500 किलोग्राम जबकि 1 किलोग्राम के 2 मिसाइल इंस्टॉल किए गए हैं और ये इतने तबाहकुन हैं कि अगर इनमें से एक भी गिरे तो 300 मीटर के दायरे में जितनी भी चीज़ें हैं राख हो जाएं। दोस्तों ये थी कुछ दिलचस्प मालूमात दोनों मुल्कों के हेलीकॉप्टर के बारे में। आपके मुताबिक किस मुल्क के पास ज़्यादा ख़तरनाक हेलीकॉप्टर हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।